बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है, इफ़ ए इज इक्वल टू वेक्टर गिवन है, बी इज इक्वल टू ये भी वेक्टर हमारे पास गिवन है और सी वेक्टर भी हमारे पास गिवन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है। तो हमने कैसे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हमने कैसे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल हो। तो हमने सबसे पहले इस वेक्टर को फाइंड करना है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वही इसका हमने रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, क्योंकि जब दो वेक्टर पैरेलल हों तो उसके यूनिट वेक्टर सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमने सब क्या करना है कि सबसे पहले इसको हमने किसी वेक्टर के बराबर लेट कर लेना है, यहीं से हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वो जो हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे वही हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन वेक्टर गिवन है, ए बी और सी गिवन है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारे पास गिवन है। इन तीनों वेक्टर्स को हमने नाम दे दिए किसी वेक्टर, थर्ड वेक्टर, फोर्थ वेक्टर वी के बराबर है। तो यहाँ से वी वेक्टर इज इक्वल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो यहाँ पे 3 इंटू ए वैक्टर माइनस 2 इंटू बी वैक्टर प्लस 4 इंटू सी वैक्टर। हमने इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको -2 से, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आई कंपोनेंट को आई में ऐड कर लिया, जे कंपोनेंट को जे में, के कंपोनेंट को के में ऐड कर लिया। तो यहाँ पे 9i प्लस 4i 13, 13 प्लस 4 17, तो ये हमने 17 राइट कर लिया। -3j प्लस 8j 5 प्लस 8, तो ये 13। फिर इसके बाद -12 प्लस 6, ये -6 बचेगा और ये -4, तो ये हमारे पास -10। अब इस वेक्टर हमने ये जो लेट किया था v इज इक्वल टू इनके बराबर। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे का स्केयर प्लस के कंपोनेंट का स्केयर। 17 का स्केयर 289, 13 का स्केयर 169 और -10 का स्केयर 100। इनको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास 558 स्केयर रूट। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि v यूनिट वेक्टर हमारे पास बराबर होता है वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास वेक्टर और ये हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड। अभी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर होगा जो कि इसके पैरेलल होगा। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड पैरेलल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है और ये दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। तो हम यही जानते हैं कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होते हैं। तो हमने कैसे फाइंड करना है? यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि लेट v बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। जो हमने वेक्टर फाइंड करना है वो हमारे पास यही वेक्टर गिवन है v। अब इसके बाद हमने गिवन कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है, तो यहाँ पे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 है। अब हमने v वेक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि v यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से चूंकि हमने v वेक्टर फाइंड करना है, इसकी मैग्नीट्यूड भी यहाँ से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से v वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ओवर इस इंटू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है, v यूनिट वेक्टर ने गिवन है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ये जो हमें दूसरा पैरेलल वेक्टर गिवन है इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को इसके बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे v वेक्टर। तो गिवन पैरेलल वेक्टर हमारे पास गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे कंपोनेंट का स्केयर प्लस के कंपोनेंट का स्केयर, 2 का स्केयर 4 -3 का स्केयर 9, 6 का स्केयर 36। तो यहाँ से v वेक्टर की मैग्नीट्यूड 7। तो यहाँ से v यूनिट वेक्टर हमारे पास बराबर होगा वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड।
तो ये हमने फाइंड कर लिया जो हमें गिवन वेक्टर था उसकी यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो हम ये जानते हैं कि जब जो वेक्टर पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होते हैं। तो यहाँ से v यूनिट वेक्टर बराबर होगा u यूनिट वेक्टर। अब हमने वेक्टर फाइंड करना था v, तो यहाँ से v वेक्टर बराबर होगा v यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय इसकी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ये हमारे पास ये चूंकि हमने फाइंड किया u यूनिट वेक्टर, तो ये बराबर होगा v यूनिट वेक्टर। इस v यूनिट वेक्टर को यहाँ पे पुट कर लें और इसकी मैग्नीट्यूड 4 गिवन है। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, इससे दोनों i j कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड v वेक्टर आ रहा है जो हमने फाइंड करना था। v वेक्टर फाइंड करना हमने। अब इसी पैटर्न पे हमने दूसरा क्वेश्चन करना है। उसमें हमने कैसे, ये क्वेश्चन के हमारे पास एक v वेक्टर अपने फाइंड करना है, उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है 2 और ये दूसरा वेक्टर u के पैरेलल है। तो हमने इसको भी वैसे ही फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? अब चूंकि हमने v वेक्टर फाइंड करना है तो v वेक्टर बराबर होता है हमारे पास v यूनिट वेक्टर इनटू इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड गिवन है, यूनिट वेक्टर नहीं गिवन। तो ये हमने कैसे फाइंड करना है? ये जो गिवन वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर के हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। उस यूनिट वेक्टर को हमने v यूनिट वेक्टर के बराबर पुट कर देना है। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लेना v वेक्टर। तो ये हमें जो गिवन पैरेलल वेक्टर है u, इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की -1 का स्केयर, इसके साथ क्या -1 का स्केयर +1 का स्केयर +1 का स्केयर। तो ये हमारे पास बराबर आ रहा है स्केयर रूट 3। तो यहाँ से u यूनिट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास बराबर आ रहा है u वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये हमने फाइंड कर लिया u यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हमने पुट कर देना u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर। तो v यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। हमने चूंकि फाइंड करना है v वेक्टर, तो ये बराबर होगा v यूनिट वेक्टर इंटू इट्स की मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है v यूनिट वेक्टर इंटू ये 2 इसकी आ रही है मैग्नीट्यूड। 2 को हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, तो 2 को -i से करें -2i, 2 को j से करें 2j, 2 को k से करें 2k इंटू 3। तो ये हमने फाइंड कर लिया रिक्वायर्ड v वेक्टर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है, इफ़ u इज इक्वल टू 2i + 3j + 4k एंड v इज इक्वल टू -i + 3j - k एंड w इज इक्वल टू i + 6j + gk represents the sides of a triangle, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब इसमें हमने z कैसे फाइंड करना है कि जब भी 3 वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो फिर 2 वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। अगर 2 वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर ना हो तो फिर वो किसी भी ट्राइंगल की साइड्स को शो नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेक्टर गिवन है, u v w वेक्टर गिवन है हमारे पास। अब यहाँ से हम अगर ये देखें कि u और v का सम लें तो वो w के बराबर आ रहा है। 2i - i + i, तो ये +i आ रहा है। 3j + 3j 6j, तो ये हमारे पास 6j आ रहा है। तो इसमें चूंकि z अननोन है तो इन दोनों का हम अगर सम लें तो ये हमारे पास z के बराबर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे u और v का सम लें तो ये w के बराबर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इन 2 वेक्टर u और v का सम लेना है, इसका सम बराबर है हमारे पास w के। तो ये हमने इसकी रीज़न मेंशन कर दिया, सिंस u v w रिप्रेजेंट्स 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर। तो यहाँ से u + v इज इक्वल टू w, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से। तो यहाँ से u + v इज इक्वल टू w, i कंपोनेंट को i में ऐड करें, j को j में, k को k में ऐड करें। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। i कंपोनेंट i के बराबर, j कंपोनेंट j के बराबर। तो यहाँ से 3k बराबर होगा z के, 3k इज इक्वल टू z के। तो यहाँ से 3 बराबर होगा हमारे पास k के, 3 इज इक्वल टू z के बराबर। तो यही हमने इसका रिक्वायर्ड z की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली।